जय राम जी की। आज की मेरी ये वीडियो उन साधकों के लिए है जो हनुमान जी की सिद्धि पाना चाहते हैं या अपने संपूर्ण कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और बाबा के आशीर्वाद से अपने कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो केवल ये वीडियो वही साधक देखें जो वास्तव में बाबा की सिद्धि और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं बाबा के आशीर्वाद से। यह हमारी वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि मैं इसमें आपको बाबा की साधना बताऊंगा और बाबा के वो 12 नाम बताऊंगा जिनके जप मात्र से आपके सभी संकल्प और सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस समय पर यानी दिन में किस समय नाम लिया जाए जिससे किस प्रकार का कार्य सिद्ध होगा। अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए समय भी अलग अलग है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारें ताकि आपको उचित लाभ हो। ये गूढ़ रहस्य, ये गूढ़ बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। बाबा की वो साधना, बाबा के वो नाम जिनके जप मात्र से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, इस विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। अगर आप वास्तव में साधना सिद्धि करना चाहते हैं और वास्तव में अपने कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, वास्तव में बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर सही वीडियो देख रहे हैं और आपका स्वागत है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि बाबा के वे 12 नाम कौन से हैं जिनके जप मात्र से आपके सभी कार्य और सभी संकल्प सिद्ध होंगे। तो कॉपी पेन ले लें और वो 12 नाम लिख लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये 12 नाम आप याद करें। याद करने के बाद जब आप इनका जप करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। आप ये जो 12 नाम हैं, ये हमने वैदिक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों से लिए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये मात्र कपोल कल्पना नहीं है, ये मेरे स्वयं के जीवन में मैंने उतारी हुई चीजें हैं, मेरे स्वयं के अनुभव हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते हैं और कई बार मुझसे आग्रह भी करते हैं कि कोई ऐसी पूजा पाठ या ऐसी पद्धति बताइए जिससे हमारे कार्य सिद्ध हो सके। तो उन्हीं सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। ये उन साधकों के लिए नहीं है जो मात्र मनोरंजन के लिए YouTube चैनल का प्रयोग करते हैं। ये कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये ज्ञान और अपने जीवन को संवारने के लिए है। इसलिए इस जानकारी को प्राप्त करें, अपना जीवन संवारें, व्यक्ति अपना स्वयं का भला स्वयं कर सके। इस धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो जातक पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन ये जल्द से जल्द प्राप्त हो। ये निःशुल्क चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। तो विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 12 नाम जिनके लेने मात्र से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, उनकी बात करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और अब इन नामों को लिख लीजिए। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि इन नामों को हो सके तो याद कर लीजिए, क्योंकि जो हम याद करके हमारे मन में जो नाम चलते हैं उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप से किए गए जप का साधना में विशेष प्रभाव पड़ता है।
इसलिए इन नामों का स्मरण अवश्य करें। जिसको प्रभु पर आस्था हो, बाबा पर विश्वास हो, वो पूर्ण विश्वास से इस नाम का जप करे। ये फालतू लोगों और बेफालतू की जो वीडियो होते हैं उस तरह के नहीं हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि बहुत सोच समझकर पूरे निष्ठा और भाव से इन नामों का जप करें, तभी बाबा की कृपा आप पर बनेगी। और एक विशेष बात का ध्यान रखें जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो के अंतिम समय तक मैं इन नामों के बारे में विशेष बातें आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल ना काटें, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक सुनें, क्योंकि अगर आपने एक बात भी मिस कर दी तो इसका अर्थ ये है कि ये जानकारी आप पूरी तरह से नहीं पा पाएंगे और आपको इन नामों की सिद्धि किस प्रकार से होगी वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं नामों की। आशा है आपने कॉपी पेन निकाल लिए होंगे और अब आप उन नामों को लिखिए। पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है अंजनी सुत, तीसरा नाम है वायुपुत्र, चौथा नाम महाबल और पांचवा नाम है रामेष्ट, छठा नाम फागुन सखा, सातवां नाम पिंगाक्ष, आठवां नाम अमित विक्रम, नौवां नाम उद्धिकर्मण, दसवां नाम सीता शोक विनाशन, 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता यानी लक्ष्मण जी को प्राण दान या प्राण देने वाले, और 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम बड़े ही अचूक और प्रभावशाली नाम हैं जिनके जप मात्र से आपको विशेष प्रभाव होगा। और ये मात्र कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मेरे जीवन में मेरे द्वारा प्रयोग की गई चीजें हैं। मैंने स्वयं इनको इस्तेमाल किया है, अपने जीवन में उतारा है और इनका लाभ प्राप्त किया है और अच्छी स्थान पर मैं पहुंचा हूं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आपको अगर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी आगे जो है ये कार्य करें। और आपसे एक अनुग्रह है कि जो जातक वास्तव में बाबा पर विश्वास करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इसकी कृपा पाना चाहते हैं बाबा की, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब ये जो मैंने आपको 12 नाम दिए हैं, ये आपको सिद्ध किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे आपके कार्य करेंगे, इस विषय पर अब हम बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या वो दीर्घायु चाहता है, तो वो व्यक्ति प्रातः जब उठता है तो उस समय इन 12 नामों का जप करे। एक बार, कई बार करने की जरूरत नहीं है, सुबह उठते ही इन 12 नामों का जप करे तो उसको धीरे धीरे विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई रोगी व्यक्ति भी है तो भी धीरे धीरे उसके रोग दूर होंगे और बाबा की विशेष कृपा उस पर बनेगी। इसके बाद बात करते हैं, यही नाम अगर कोई अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए करना चाहता है तो वो नियमित रूप से इसका जप करे। अगर कोई बाबा को अपने इष्ट के रूप में मानता है, वो इनकी विशेष कृपा पाना चाहता है, तो नियमित रूप से वो इनके जप करे। पहला मैंने आपको बताया कि प्रातः समय में जो नाम लेता है उसको निरोगी काया और दीर्घायु मिलती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि नित्य समय जो डेली बाबा के इन 12 नामों का जप करता है उसको बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसको विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, आपके पूजा के समय सबसे पहले बाबा के ये 12 नामों का जप करें, तो आपको इससे विशेष लाभ और विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब आगे की बात करते हैं।
जो व्यक्ति दोपहर में इन 12 नामों का जप करता है उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो दोपहर में जप करेगा उसको धन लाभ होता है। कोई व्यापारी वर्ग है, वो अपनी दुकान पर जाता है, वो अपनी दुकान खोलने के बाद जब भी अपने मंदिर में पूजा करता है तो इन 12 नामों का जप करे, उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये कोई तंत्र नहीं है, तांत्रिक क्रिया नहीं है। प्रभु की कृपा धीरे धीरे ही आप पर आएगी। तो इसलिए इन नामों का डेली जप करें जब भी आप अपना व्यापार आरंभ करते हैं। उस समय दोपहर में जब भी आप जप करेंगे अर्थात आपको धन की प्राप्ति होगी। अब उसके बाद बात करते हैं हमारा संध्या का समय यानी शाम के समय। जो व्यक्ति शाम के समय इन 12 नामों का जप करता है उसको मन में बड़ी शांति और सुख का अनुभव होता है। अर्थात आपके जीवन में विघ्न बाधाएं हैं, सुख नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति संध्या के समय यानी शाम के समय इन नामों का जप करे, उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं रात्रि के समय यानी सोते समय जो व्यक्ति इन 12 नामों का जप करके सोता है, जब भी आप सोते हो मानसिक रूप से इन 12 नामों का अगर आप जप करते हो तो आपके शत्रु जो है उनका विनाश होता है। एक बात विशेष ध्यान रखें कि शत्रुता करते समय गलती आपकी ना हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपको कोई परेशान कर रहा है और आप रात को बाबा का ध्यान करते हुए इन 12 नामों का जप करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रु से मुक्ति प्राप्त करता है, उसके दुश्मन उससे हार जाते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस है, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो रात्रि के समय इनका जप करें और बाबा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब मेरा एक विशेष आग्रह है आपसे, इन नामों का कोई गलत प्रयोग ना करें। इन नामों को जो है अच्छाई और अच्छे कार्यों में लगाए, मतलब कि दुनिया की भलाई के लिए लगाए। प्रभु का ध्यान, उनका स्मरण अच्छे कार्यों में लगाए। मेरी आपसे सलाह है कि प्रभु के ये 12 नाम आप नित्य प्रतिदिन जप करें और विशेष लाभ प्राप्त करें। राम जी की कृपा आप पर बड़ी बनेगी, बहुत कृपा बनेगी आप पर। आप कुछ दिन इन्हें करके तो देखें। ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं कि मैं आपको कह दूं 41 दिन सिद्धि कर लो। 41 दिन का हिसाब नहीं है, ये प्रेम का विश्वास है। जो वास्तव में बाबा से प्रेम करते हैं वो एक बार इसे आजमा कर जरा देखें, उन पर बाबा की विशेष कृपा बनेगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर आपका भी बाबा पर विश्वास है तो इस साधना को, इस प्रक्रिया को प्रतिदिन डेली करें। राम जी की कृपा पर बनी रहे, प्रभु की सदा आप पर कृपा बनी रहे, बाबा का आप पर आशीर्वाद बना रहे, हर विघ्न बाधा आपके घरों से दूर हो, बाबा धन धान्य से आपके घर और भंडार भरें। इसी के साथ आपके से विदा लेता हूँ। जय राम जी की।